बिजनेस लॉसेस, टैक्स डेप्रिसिएशन लॉसेस और मिनिमम क्रेडिट को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि हम मैक्सिमम जो टैक्स की सेविंग है वो कर सकें। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बिजनेस लॉसेस, टैक्स डेप्रिसिएशन लॉसेस और मिनिमम क्रेडिट, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक होता है और इसमें अगर आपको सही तरीके से उसका अंदाज़ा नहीं है तो क्वाइट पॉसिबल कि आप उसका जो मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो ना ले सकें। तो ये तीन जो टॉपिक हैं इसको हम किस सीक्वेंस से एडजस्ट करें और क्या हमें रूल या कानून क्या कहता है, हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और उस सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम मैक्सिमम जो टैक्स की सेविंग है वो कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपका लॉस आया है बिजनेस में 100 रुपीज़। ये जो 100 रुपये का जो लॉस है ये वो वाला लॉस है जो टैक्सीबल लॉस है। मतलब ये है कि जैसे हमने एक रिटर्न फाइलिंग के लेक्चर में देखा, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल में स्टडी किया था कि ये सेल होती है, उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर उसके बाद जीपी आता है और उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं 120। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो टैक्स के अंदर जब हम टैक्स कंप्यूटेशन में आते हैं, ये आपके चल रहे होते हैं नॉर्मल अकाउंट्स। उसके बाद हम टैक्स कंप्यूटेशन में आते हैं और कुछ एक्सपेंसेस आते हैं ऐसे होते हैं जो एडमिजिबल हैं और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनएडमिजिबल होते हैं। तो ये इनएडमिजिबल जो है ये एड बैक हो जाते हैं, जिसको हम अलाउबल नहीं है, डिसअलाउ हैं, और ये अलाउबल है। ये करने के बाद ना हमारी जो इनकम आती है वो या लॉस आता है वो ये आता है टैक्सीबल। तो हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया वो ये है कि प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आई वो ये फिगर थी 100। अब इस 100 के ऊपर मैं कंपनी की पीवीटी कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, तीन रूल अप्लाई करते हैं, ए बी और सी का। ए के अंदर हम ये देखते हैं 27% ऑफ दिस। अगर लॉस है तो ऑब्वियसली नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो इसका 29%। बी में हम देखते हैं 17%, मतलब इस वैल्यू का जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका 17%। और सी में हम देखते हैं मिनिमम टैक्स। इनका जो मैक्सिमम होता है ना, सबसे ज़्यादा वो हम पे करते हैं। अब हमारे केस में क्या हुआ कि हम ये कहते हैं कि ये टैक्सीबल लॉस आया। अब इस टैक्सीबल लॉस में की एडजस्टमेंट कैसे होगी, किस तरीके से होगी, वो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब हम ये ज्यूम करते हैं ये 100 का लॉस है, कानून ये कहता है आप इसको 2 में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल 70 आपका वो लॉस है जो बिजनेस लॉस है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। टैक्स डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, काउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं है। टैक्स सम टाइम काउंटिंग के अंदर टैक्स रेट होता है डेप्रिसिएशन का 20 और टैक्स के अंदर होता है 10 या 15। मतलब इस जो टैक्स की कंप्यूटेशन की डेप्रिसिएशन है उसकी बात हो रही है, जो हम इस जो एडमिजिबल एक्सपेंस में लेके आते हैं। अगर जो हाउ टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ कंपनी, उसमें बड़ी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आता है 30। अब 30 क्या है, ये है टैक्स डेप्रिसिएशन। यानी कि रूल ये कहता है कि जी आप इस 100 रुपये को ना डिवाइड कर लें 2 पोर्शन में। एक आपका हो जाएगा बिजनेस लॉसेस जो जिसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, और एक हो जाएगा जो प्योर डेप्रिसिएशन है। अब कानून यहाँ पे ये कहता है कि आप ये जो लॉस है ना, 2 को जो आपने 2 में जो डिवाइड किया है, इसको आप क्या करें फर्दर, ये जो लॉस है ना, ये जो बिजनेस लॉस है, इसको आप 6 साल तक यानी कि 6 ईयर तक आप एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट इनकम। ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकता है। और ये जो है ना, इसकी अनलिमिटेड लाइफ है। ये आप अनलिमिटेड लाइफ है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन टू द एक्सटेंड कि ये जो इनकम है ना, ये जो लॉस है बेसिकली ये इनकम के अगेंस्ट 50% तक मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी अगले साल में होता क्या है कि रूल ये कहता है कि नेक्स्ट ईयर में इसकी जो 50% की एग्जांपल है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में अगर लेट्स से आपका प्रॉफिट आया 20, तो आप इसके अगेंस्ट इसका 50% तक एडजस्टमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 है तो आप 10 के ऊपर तो आप टैक्स देंगे। मतलब वो अनलिमिटेड लाइफ ज़रूर है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप सारे का सारा इसको ज़ीरो कर लें, ऐसा नहीं है। वो ये कहता है कि आप एडजस्टमेंट लाजमी लें, लेकिन आपको एडजस्टमेंट मिलेगी 50। हालांकि मेरा जो टैक्स लॉस पड़ा हुआ है वो 30 है, डेप्रिसिएशन लॉस। मेरा टैक्स कोई नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो ये कहता नहीं 10 पे आप फिर भी मुझे टैक्स दे। इस केस में बिजनेस लॉसेस में वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एज की लिमिट अवेलेबल है। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपका 20 का प्रॉफिट है और आपके 70 के लॉसेज हैं तो आप सारे के सारे इसकी एडजस्टमेंट लें, आपका जो पेबल है वो जीरो निकलेगा। ये उस केस में होगा अगर आप 29% की कैटेगरी में नेक्स्ट ईयर में आएंगे। इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है आज आप हमें मिनिमम टैक्स दे दें क्योंकि लॉस में है। फ्यूचर में जब आप प्रॉफिट आएंगे और नॉर्मल टैक्स में आएंगे तो इसके अगेंस्ट जो आपके पिछले सालों में टैक्स डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, बिजनेस लॉसेस पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन
उसमें एक चीज बताई कि 6 साल बिजनेस लॉसेज उसकी लाइफ है, टैक्स डेप्रिसिएशन की जो लाइफ नहीं है, लेकिन 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम मैक्सिमम 1 साल में एडजस्ट होगा। फिर आता है मिनिमम क्रेडिट। अब मिनिमम क्रेडिट क्या होता है कि 1 साल में फॉर एग्जांपल आपका जो नॉर्मल टैक्स 29% पे बनता था ना, फॉर एग्जांपल वो बनता था 10 रुपये, और मिनिमम टैक्स जो था ना वो आपने पे किया है ना, ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपने मैक्सिमम पे किया और इन दोनों का जो डिफरेंस था ना 2 रुपये, ये भी एडजस्टमेंट के लिए अवेलेबल होगा। तो अब हम ऊपर एग्जांपल देखें तो बिजनेस लॉसेज हमारे पास अवेलेबल है 70, ठीक है, और एडजस्टमेंट के लिए टैक्स डेप्रिसिएशन अवेलेबल है 30, और मिनिमम क्रेडिट फॉर एग्जांपल पिछले सालों से आ रहा है वो 2। अब हमारे पास कितनी एडजस्टमेंट अवेलेबल है, 102 रुपए की हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। हम आते हैं अगले साल में, लेट्स से हम 2024 में आए और 29% जो टैक्स बनता था ना वो बनता था 30, और या बल्कि 40 कर लें। अब ये करेंगे तो सबसे पहले हम 40 में से माइनस क्या करेंगे, बिजनेस लॉसेज। अब बिजनेस लॉसेज के ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन है, सबसे पहले आप ये मतलब कंपलसरी है कि इस तीनों की सीक्वेंस में सबसे पहले आपने ये एडजस्ट करना है। अगर कुछ बचेगा तो आपने ये ऑप्शन यूज करनी है। तो मेरे पास तो बिजनेस लॉसेज 70 पड़े हुए हैं, तो मैं सारी के सारी इसके अंदर एडजस्टमेंट लूंगा, और रिमेनिंग जो मेरे पास लॉसेज अवेलेबल होंगे वो 30 हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल आता हूं 25 में, मेरा प्रॉफिट आ जाता है 100 रुपये। अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले तो माइनस करूंगा ये 30 बिजनेस लॉसेज को, फिर मेरे पास रिमेनिंग जो फिगर बचती है वो 70 है। अब 70 का मैं मैक्सिमम 50% एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो टैक्स डेप्रिसिएशन वो बनता है 35, मेरे पास जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो बनती है 30। तो अब मैं क्या करूंगा जनाब, इस 30 में इस 30 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसका 50% तो 35 है, रिमेनिंग बच जाएगा 40। अब इस 40 में से मैं क्या करूंगा, मिनिमम टैक्स क्रेडिट जो है ना वो माइनस कर दूंगा, 2 जो मेरे पास आ रहे हैं, तो नेट जो पेएबल निकल आएगा वो 38 है। अब यहाँ लॉसेज है उसमें और टैक्स जो मिनिमम क्रेडिट में एक वार है, जो टाइम की वार है, क्योंकि जो टैक्स डेप्रिसिएशन में तो अनलिमिटेड टाइम है। हम अब ये कर सकते हैं कि सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं अगर हमारे लॉसेज एक्सपायर हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं टैक्स डेप्रिसिएशन यहाँ पे एडजस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसकी तो अनलिमिटेड लाइफ है। मैं ये करूंगा, मैं पहले बिजनेस लॉसेज के बाद 2 रुपये मिनिमम टैक्स करूंगा, रिमेनिंग जो फिगर बचती है 68, इसमें से मैं जाके वो माइनस करूंगा। अगर अब ये आपने ऑब्वियसली आप देखेंगे कौन सा एक्सपायर हो रहा है, जिसकी लाइफ नहीं है वो तो आप फ्यूचर के लिए ले जा सकते हैं, जिसको आपको लगता है कि इस साल में एक्सपायर हो रहा है आप उस साल में उसकी एडजस्टमेंट लेंगे। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। मैं दोबारा इसको कंक्लूड करूं तो वो ये है कि बिजनेस लॉसेज, टैक्स डेप्रिसिएशन और मिनिमम क्रेडिट को 3 को किस तरीके से इफेक्टिव यूज किया जाए कि मैक्सिमम सेविंग हो, इसके ऊपर आपकी कंपलसरी है कि अगर आपका लॉस अवेलेबल है तो अगले साल प्रॉफिट है तो सबसे पहले इसने एडजस्ट होना है। इन दोनों के आके क्या होगा कि आप जैसे अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो तीनों को हमने क्या स्टडी किया कि किस तरीके से इफेक्टिव यूज करें कि हम टैक्स की सेविंग कर सकें। सबसे पहले बिजनेस लॉस एडजस्ट होगा, ये यानी कंपलसरी है, ये आपने एडजस्ट करना ही है। उसके बाद क्या होगा कि टैक्स डेप्रिसिएशन आएगा। अब मैंने जैसे बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे नीचे जो मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पे 6 साल के लिए अवेलेबल है, अब मिनिमम जो क्रेडिट है ना ये 2023 से 3 साल के लिए है, तो आप सबसे पहले इसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आप आएंगे ये इसकी एडजस्टमेंट लेंगे। एंड पे कंक्लूड करूं तो हम किस तरीके से इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग करें कि इसकी सेविंग कर सके। सबसे पहले ऑब्वियसली कंपलसरी है कि हमने बिजनेस लॉसेज को एडजस्ट करना है। टैक्स डेप्रिसिएशन और मिनिमम क्रेडिट में आपने ये देखना है कि भाई मेरी जो इस मिनिमम क्रेडिट की लाइफ एक्सपायर हो रही है तो पहले मैं इसको एडजस्ट कर लूं, उसके बाद आपने आना टैक्स डेप्रिसिएशन पे। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करें ताकि आपकी जो मैक्सिमम सेविंग है, यूटिलाइजेशन है वो हो सके। बड़ी कंपनीज के अंदर ये नॉर्मली यूज होता है और ये इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग है कि आप मैक्सिमम कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करें। कभी फ्यूचर में एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें बड़ा डाटा है उसमें सारे कॉन्सेप्ट WPPF और इस तरीके से जो मिनिमम क्रेडिट भी आ रहे हो, टैक्स क्रेडिट भी आ रहे हो, इफेक्टिव हम उसकी स्टडी करेंगे। और जो मेरे हेल्प में स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उनको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, सिखाया हुआ है। बहरहाल आप इसको लाजमी स्टडी करें, आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली हमें याद नहीं होता, इवन जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी याद नहीं रहता क्योंकि ये कम यूज होता है। बहरहाल इसकी सेविंग लाजमी देखें, इफेक्टिवनेस लाजमी चेक करें, ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है अगर आप इस तरीके से मैनेज करके उसकी सेविंग निकाल सकते हैं। कोई रेलेवेंट सजेशन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम कमेंट्स डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच।